नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ लैचिंग क्या है और लैचिंग का यूज क्यों करते हैं। लैचिंग को हम NO/NC की भी हेल्प से समझेंगे। इसके अलावा लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन के भी हेल्प से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने RS लॉजिक माइक्रो स्टार्टर लाइट 500 सॉफ्टवेयर पर और हम ये समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लैचिंग क्या है। अब हम सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे आ गए हैं। हम ये समझ लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लैचिंग क्या है। लैचिंग कंसेप्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनपुट को प्रेस कर दें तो आउटपुट हमारा ऑन हो गया। अगर इनपुट को ऑफ भी कर देते हैं फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहता है, मीन्स आउटपुट हमारा परमानेंटली ऑन रहता है। और ये आउटपुट तब तक ऑन रहेगा जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं कर देता हूँ, तो कंसेप्ट ऑफ लैचिंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग भी बोल सकते हो। तो हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मैंने NO पुश बटन ले लेता हूं और एक आउटपुट कॉइल में यूज कर लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग कर देता हूं। इसकी एड्रेसिंग करने के लिए I शिफ्ट के साथ डबल डॉट को प्रेस कीजिए, तो इसे कॉलन बोलते हैं, I:0/0 और ओके कर दीजिए। आउटपुट की एड्रेसिंग हम कर देते हैं। आउटपुट को O से रिप्रेजेंट करते हैं तो O:0/0 आउटपुट की एड्रेसिंग हो गया। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम। जैसे ही I:0.0 को मैं प्रेस करूंगा आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैं I:0/0 को ऑफ करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आउटपुट ऑलवेज हमारा ऑन रहना चाहिए, चाहे इनपुट को ऑफ भी कर दे। तो ऐसे केस में हमको होल्डिंग देना पड़ता है। तो होल्डिंग हमेशा आउटपुट को दिया जाता है। तो होल्डिंग देने के लिए आप इस ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, रंग ब्रांच को, और इसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। जहाँ पे ग्रीन ये पॉइंट बन रहा यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। जो ये रेड है इसको भी लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे पुट करके यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। और यहाँ से हम एक NO पुश बटन ले लेते हैं। तो NO पुश बटन पे जाइए, सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इसकी एड्रेसिंग हम दे देते हैं। तो एड्रेसिंग आप यहाँ से भी कॉपी करके दे सकते हो। तो सपोज यहाँ पे आपने कर्सर लेके गया, देखिए I:0/0 लिख रहा है, इसको ओके करके आप यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए। तो ये आउटपुट की होल्डिंग हो गई है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। जैसे I:0.0 को प्रेस करूंगा आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। I:0.0 को मैं ऑफ भी कर दूंगा फिर भी आउटपुट हमारा ऑन ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसकी आउटपुट की यहाँ पे होल्डिंग दे रखा है। तो होल्डिंग ये पूरे नेटवर्क को हम कंसेप्ट ऑफ लैचिंग बोलते हैं। ये आउटपुट हमारा तब तक ऑन रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं कर देता। तो स्टॉप करने के लिए हम NC पुश बटन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था। तो NC पुश बटन को सिलेक्ट करने के लिए आप NC पुश बटन पर लेके जाइए और लेफ्ट क्लिक करके वहां से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इसकी एड्रेसिंग में कर देता हूँ I:0/1 में कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोने पे लिख के आ जाएगा वेरीफाई हैज कंप्लीटेड, नो एरर फाउंड। अगर किसी टाइप का एरर होता तो यहाँ पे एरर शो करने लगता है। इसके बाद आप अगेन ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे आइए और प्रोग्राम को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा कि आप प्रोग्राम को सेव करने के लिए बोलेगा। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारा ये लैचिंग का कंसेप्ट है तो LAT मैं लिख देता हूँ, लैचिंग कंसेप्ट है, तो इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव को प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोडिंग प्रोग्राम के लिए पूछेगा। आप इंटर प्रेस कर दिए। डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो यस मैं ऑनलाइन जाना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप ऑनलाइन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा सीढ़ी है जो रोटेट करने लगेगा। तो हम समझ जाएंगे हमारा प्रोग्राम, हम ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। ऑनलाइन मोड में आने के बाद अगेन आप प्रोग्राम को रन कर दीजिए। रन करने के लिए पूछ रहा है, रन हो गया। जैसे ही रन आपका होगा तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन है ये ग्रीन हो जाएंगी। तो हम ये समझेंगे हमारा प्रोग्राम रन होने लगा है। देखिए मैं इसको ऑन, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद फोर्स ऑन करूंगा। फोर्स ऑन करने का मतलब ये हुआ कि इनपुट को हाई करें। जैसे ही मैं इनपुट को हाई करूंगा आउटपुट हमारा हाई हो गया। अगर मैं इनपुट को ऑफ भी कर देता हूँ, मीन्स फोर्स ऑफ भी कर देता हूँ, फिर भी आउटपुट हमारा ऑलवेज ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी होल्डिंग दे रखा है। तो ये कंसेप्ट ऑफ लैचिंग का है, मीन्स आउटपुट ऑलवेज ऑन रहेगा। ये आउटपुट तब तक ऑन रहेगा जब तक कि मैं इसको स्टॉप नहीं कर देता। तो स्टॉप करने के लिए मैं I:0/1 जैसे मैं इसको फोर्स ऑन करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। देखिए इसको मैं फोर्स ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं फोर्स ऑन करूंगा आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा, मीन्स स्टॉप हो जाएगा। अगेन मैं इसको फोर्स ऑफ कर देता हूँ। अगेन अगर आप आउटपुट को ऑन करना चाहते हैं तो I:0/0 को जैसे ही मैं फोर्स ऑन करूंगा आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। अगेन मैं इनपुट को ऑफ भी कर देता हूँ।
फिर भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा, तो ये कंसेप्ट ऑफ लैचिंग है। दूसरे शब्दों में कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग भी बोल सकते हो। स्टॉप करने के लिए हम I:0/1 को जैसे ही प्रेस करेंगे, फोर्स ऑन करेंगे, आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। ये सपोज एक बार और देख लीजिए आप, ऐसे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद इसको फोर्स ऑन कीजिए, फोर्स ऑन करने के बाद आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ लैचिंग का था। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हमको अगर इन सब पॉइंट से बचना चाहते हैं, होल्डिंग आप नहीं देना चाहते हैं, ना ही एनसी का यूज करना चाहते हैं, तो फिर हमको इंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा इंस्ट्रक्शन आउटपुट लैच और ये हमारा देखिए आउटपुट ऑन लैच, दो इंस्ट्रक्शन का हेल्प लेके हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से कैसे बनाएंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। अगेन इस प्रोग्राम अगर किसी टाइप का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमोट प्रोग्राम पे चले जाए। रिमोट प्रोग्राम पे जाने के बाद गो ऑफलाइन चले जाइए। जैसे गो ऑफलाइन जाते हैं आप इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन के भी हेल्प से समझ लेते हैं। रंग 0 को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद रेड हो जाता है। एक मैं एनो पुश बटन ले लेता हूं और यहाँ से जो आउटपुट को मैं ऑलवेज ऑन कराया था, तो आउटपुट को ऑलवेज ऑन कराने के लिए मैं यहाँ पे लैच इंस्ट्रक्शन का यूज करूंगा। आउटपुट लैच, आउटपुट लैच देखिए जैसे आउटपुट लैच को सिलेक्ट करेंगे तो एल लिख के आ गया। एल लिख के आने का मतलब ये आउटपुट लैच है। तो मैं इसकी एडिटिंग कर देता हूँ। इनपुट को मैं I:0/0 दे देता हूँ और इसको इंटर प्रेस। देखिए I:0/0 अगर 2 टाइम इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे कमेंट पूछने लगेगा कि इसका क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट बटन लिखना चाहता हूँ, START आप लिख दीजिए और यहाँ पे ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए कमेंट लिख के आ गया कि यहाँ पे स्टार्ट है, मीन्स I:0/0 को आपने स्टार्ट बटन बोला है। और इसकी एड्रेसिंग जहाँ वाट बना है यहाँ पे 2 टाइम क्लिक कीजिए और आउटपुट को O:0/0 में दे देता हूं। अगर यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दिया तो फिर ये हमसे इसकी कमेंट पूछने लगेगा कि आप इसका क्या नाम देना चाहते हैं। तो ये आउटपुट है तो OUT और PUT आप लिख सकते हैं, आउटपुट है और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए ये कमेंट लिख के आ गया कि ये आउटपुट कॉइल है। ठीक है, तो देखिए जैसे I:0.0 को प्रेस करूंगा आउटपुट हमारा ऑलवेज ऑन हो जाएगा क्योंकि लैच हो जाएगा। ये लैचिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर मैं इस आउटपुट को अगेन ऑफ करना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे NC के थ्रू मैं इसको ऑफ नहीं कर सकता हूँ। इसको जो आउटपुट हमारा लैच हुआ है उसको अनलैच करने के लिए हमको मीन्स अनलैच करने के लिए अनलैच इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। मीन्स जो हमारा आउटपुट लैच हुआ है उसको ऑफ करने के लिए अनलैच इंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगेन मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूं। तो दूसरा रंग लेने के लिए न्यू रंग को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे मैं एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ। यहाँ से एक एनो पुश बटन ले लेता हूँ और देखिए आउटपुट को ऑफ करने के लिए अनलैच कॉइल में लूंगा। अनलैच आउटपुट देखिए यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे देखिए आउटपुट अनलैच लिखा है, तो इसको मैं ओके कर लूंगा और ये ब्रांच ले लूंगा और इसकी एडिटिंग कर देता हूँ। I:0/1 में दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप इसके देखिए, अगर आप इसको चाहते हैं और कमेंट लिखना कि ये हमारे I:0/1 किस लिए यूज कर रहे हैं तो इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे मैं स्टॉप के लिए यूज करूंगा STOP। तो स्टॉप लिखने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए I:0/1 मैं स्टॉप के लिए यूज किया और इसकी एडिटिंग दे दूंगा। तो देखिए यू लिख रहा है मीन्स अनलैच आउटपुट है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसकी एडिटिंग हम क्या देंगे। मीन्स जो हमारा आउटपुट लैच हुआ है उसी को अनलैच करने के लिए जिसको आप अनलैच करना चाहते हैं उसी की एडिटिंग देंगे। तो देखिए जो हमारा आउटपुट देखिए आउटपुट हमारा O:0/0 एक्टिव हुआ है, इसी को अनलाइज करना चाहता हूं तो इसी का मैं एड्रेसिंग यहाँ पे दूंगा। तो इसकी एड्रेसिंग क्या लिखूंगा O:0/0 और इसको इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए ये हमारा सेम एड्रेसिंग है क्योंकि जो हमारा आउटपुट ऑन हुआ है लैच हुआ है उसी को अनलैच कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेम एड्रेसिंग दे दिया है। अगेन इस प्रोग्राम को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे लिख के आ गया नो एरर फाउंड, तो आप समझिए कि प्रोग्राम आपका सही है। प्रोग्राम वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे जाइए और यहाँ से प्रोग्राम को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जितनी बार आप न्यू प्रोग्राम लिखेंगे डाउनलोड करेंगे उसको सेव करने के लिए बोलेगा। तो देखिए ये अनटाइल्ड लिखा है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं इसको इसी नाम पे सेव कर देना चाहता हूँ। मैं सेव कर दिया इस प्रोग्राम को और इसके बाद डाउनलोडिंग के लिए पूछ रहा है तो यस करते जाइए। इसके बाद आपको यस ही करते जाना है। यहाँ से जैसे ही आप ऑनलाइन मोड पाएंगे ये रोटेट होने लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि ऑनलाइन मोड पा गए। यहाँ से अगेन जाने के बाद प्रोग्राम को रन कर लीजिए। रन हो गया है हमारा प्रोग्राम। अब
इस प्रोग्राम को समझिए, कंसेप्ट ऑफ लैचिंग और अनलैचिंग का मैंने दो इंस्ट्रक्शन का यूज कर लिया है। अब देखिए जैसे ही I0.0 को प्रेस करूंगा आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, और मैं I0.0 को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा, क्योंकि आउटपुट हमारा लैच हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पे फोर्स ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैंने फोर्स ऑन कर दिया आउटपुट हमारा ऑन हो गया, देखिए लैच हो गया, आउटपुट हमारा O:0/0 ऑन हो गया। और मैं इसको इनपुट को ऑफ भी कर देता हूँ, इनपुट को देखिए फोर्स ऑफ भी कर देता हूँ, फिर भी आउटपुट हमारा ऑन है। देखिए ये भी ऑन है, अनलैच वाला जो आउटपुट हमारा ये भी ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि मैंने आउटपुट के एड्रेसिंग सेम दे रखा है। देखिए O:0/0 मैंने दिया है, यहाँ पे भी सेम एड्रेसिंग दिया है O:0/0, इसीलिए दोनों आउटपुट हमारा ऑन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट ऑलवेज ऑन हो गया। इनपुट को मैंने ऑफ भी कर दिया फिर भी आउटपुट हमारा ऑन हो गया है, तो मीन्स लैच हो गया है। अगर मैं इस आउटपुट को ऑफ करना चाहता हूं, I:0/1 को जैसे ही प्रेस करूंगा मीन्स हाई करूंगा तो ये अनलैच हो जाएगा। देखिए फोर्स ऑफ भी करने के बाद आउटपुट हमारा ऑन है, मीन्स ये कंसेप्ट ऑफ लैचिंग है। ये आउटपुट तब तक हमारा ऑन रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा, और स्टॉप करने के लिए मुझे I:0/1 को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं I:0/1 को प्रेस करूंगा ये अनलैच कर देगा। किसको? जो मैंने इसकी एडिशन दे रखा है। एडिशन किसका दे रखा है? O:0/0 को। तो देखिए यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से फोर्स ऑन कीजिए। देखिए जैसे ही मैंने फोर्स ऑन किया आउटपुट हमारा ऑफ हो गया है, मीन्स अनलैच हो गया। जो हमारा ये अनलैच वाला इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट हो गया और आउटपुट को हमारा ऑफ कर दिया। अगेन इसको मैं फोर्स ऑफ भी कर देता हूं तो भी आउटपुट हमारा ऑफ रहेगा। अगेन इस प्रोग्राम को एक बार समझिए, जैसे मैं फोर्स ऑन करूंगा यहाँ से, देखिए मैंने फोर्स ऑन किया आउटपुट हमारा ऑन हो गया। इनपुट को ऑफ भी कर दूंगा यहाँ से, देखिए फोर्स जैसे ही मैं फोर्स ऑफ कर दूंगा फिर भी आउटपुट हमारा ऑन रहेगा क्योंकि ये लैच है। तो इसके बाद देखिए आउटपुट को अगर अगेन मैं ऑफ करना चाहता हूँ तो स्टॉप वाला इसको मैं फोर्स ऑन करूंगा। जैसे ही मैं इसको फोर्स ऑन करूंगा तो हमारा जो अनलैच वाला इंस्ट्रक्शन है जो यू लिखा है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट को हमको अनलैच कर देगा, क्योंकि मैंने एड्रेसिंग दे रखा है सेम, तो इसीलिए मैंने जैसे ही इसको फोर्स ऑन किया देखिए आउटपुट हमारा अनलैच हो गया। तो ये कंसेप्ट ऑफ लैचिंग और अनलैचिंग का था। आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, आप NO NC के भी हेल्प से आप इसको प्रोग्राम को बना सकते हो, लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन विदाउट हेल्प। अब एक बार यहां से समझिए, आप NO और NC की भी हेल्प से लैच और अनलैच कंसेप्ट को समझ सकते हो। अदरवाइज आप लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन का भी हेल्प लेके कंसेप्ट ऑफ लैचिंग को समझ सकते हो। देखिए लैच और अनलैच एक तरीके का सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन के इक्वल है। जैसे कि मैं इनपुट को प्रेस करके आउटपुट को सेट कर देता हूं और उस जो हमारा आउटपुट सेट होता है उसको रीसेट करने के लिए मैं एक दूसरा इनपुट का हेल्प लेता हूं। तो सिमिलर यही है, सिमिलर है सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन के इक्वल है ये हमारा लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन। ये दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट था लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन का, और आगे हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग। दोस्तों वीडियो अगर मेरे पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।